गोकुलदास हिंदू महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के द्वारा प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के दिशा निर्देशन में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके पश्चात स्वयं सेविकाओं द्वारा लक्ष्य गीत प्रस्तुत किया गया। शिविर के प्रथम दिन महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया। प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने अपने संबोधन में स्वयं सेविकाओं के कार्य की सराहना की और कहा कि महिलाओं में ये ताकत है कि वो देश और समाज में बहुत कुछ बदल सकती हैं। एक महिला किसी भी समस्या का समाधान पुरुषों से बेहतर ढंग से कर सकती हैं। आज स्वयं सेविकाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मलिन बस्ती की महिलाओं को उनके समाज में उनकी स्थिति में सुधार, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर अन्य कारणों से हो, प्रति जागरूक करना है। साथ ही उन्हें रोजगार, शिक्षा और महिलाओं के लिए बने कानूनों के बारे में अवगत कराना है। सरकार द्वारा चलाई गई महिला सशक्तिकरण अभियान का यही उद्देश्य है, महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान सब अधिकार मिले। हालांकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना एक स्थान बना चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन मलिन बस्तियों की महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं जानती और जो जानती हैं वो उनका उपयोग नहीं करती। प्राचार्य जी ने लिंग समानता पर भी बल दिया। उप प्राचार्य प्रोफेसर अंजना दास ने भी स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप और हम महिलाएं हैं तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि समाज की हर महिला को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। स्वयं सेविकाओं ने प्रथम सत्र में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें झांसी की रानी पर नृत्य नाटिका, महिला साक्षरता पर नाटिका, होली गीत पर नृत्य की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। द्वितीय सत्र में गोद ली गई बस्ती की महिलाओं को स्वयं सेविकाओं ने अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाना, मेहंदी लगाना सिखाना। शिविर के तृतीय सत्र में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आज हमारा 7 दिवसीय विशेष शिविर है, जिसमें हम बस्ती, जो हमारी गोद ली गई बस्ती है, उनमें जाकर वहाँ के लोगों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करते हैं, उन्हें अपना स्वतः रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं व उन्हें अपने स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जीने के लिए तैयार करते हैं। इसका उद्देश्य हमारा उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम से के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जिन बच्चों का ड्रॉप आउट हो चुका है, उन बच्चों को हम थोड़ा सा एजुकेशन के लिए किसी स्कूल में एडमिशन करा दें, और बात भी चल रही है। बच्चों, वहाँ के लोगों को, कोई बेरोज़गार जो लोग हैं, उनको कोई ना कोई कार्य सिखा कर हम ये कोशिश में हैं कि उन्हें रोज़गार दिलवाने की कोशिश की जाए। तो हमने इसके माध्यम से ये भी कोशिश की है कि हमने विभिन्न तरह के लोन जो दिए जाते हैं बैंक के द्वारा, वो हम इन लोगों को प्रोवाइड करने के लिए इन लोगों को बताएं। अब अभी भी आज के समय में भी कई लोग जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनभिज्ञ हैं, तो उन लोगों को भी उनके बारे में हम बताना चाहते हैं इसके माध्यम से। निर्णायक मंडल की भूमिका में प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा और प्रोफेसर अपर्णा जोशी रहे, जिसमें प्रथम स्थान वासिया अस्कार, द्वितीय स्थान इफत तथा तृतीय स्थान जेबा ने प्राप्त किया। शिविर का संयोजन और संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा और डॉक्टर शेफाली अग्रवाल ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन स्वयं सेविका शरीफा अनवर तथा नादिया द्वारा किया गया। शिविर में महाविद्यालय की सभी प्रवक्ता और प्रोफेसर अंशु सरीन, प्रोफेसर पुनीता शर्मा, प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर सीमा गुप्ता, प्रोफेसर सीमा अग्रवाल, प्रोफेसर सुधा सिंह, डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, डॉक्टर सविता अग्रवाल, साथ ही शिवानी गुप्ता, सभी शिक्षिकाओं ने उपस्थित रहकर स्वयं सेविकाओं के उत्साह को बढ़ाया। शिविर में निशा परवीन, तहुरा, सिमरन, कामिनी आदि सभी स्वयं सेविकाओं ने प्रतिभाग किया। आज गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय मुरादाबाद में 7 दिवसीय विशेष शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आरंभ किया जा रहा है, और इसमें जो लीडर्स हैं वो डॉक्टर शेफाली और डॉक्टर रेणु शर्मा हैं। ये शिविर 7 दिवसीय है, जिसमें हम लोग शहर के विभिन्न विशेषज्ञों को, क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलवाएंगे, जो अपने अनुभवों को इन बच्चों के संग साझा करेंगे, और इसके अंदर इन्हें कानूनी सलाह या सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं जो लड़कियों के लिए लाभकारी हैं, उनके विषय में कुछ क्राफ्ट वर्क और कुछ हमारे समाज में जो शहर की गणमान्य महिलाएं जो अपने बल पर जिन्होंने अपने को साबित किया है, उन लोगों को यहाँ बुलवा कर उनके जीवन से इन बच्चों को प्रेरणा दिलवाएंगे।
जिससे आगे चलकर ये लोग भी कुछ करें और हमारे इस महाविद्यालय और शहर का नाम रोशन करें। शिविर का आयोजन करने का एक सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि बच्चे जो हैं इनके अंदर एक टीम वर्क की भावना आती है और बहुत सारे ऐसे काम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये नहीं करते हैं वो वहाँ पर मिलकर इन्हें करने होते हैं, जैसे शिविर लगाना, खाने की व्यवस्था करना, समाज सेवा करना, लोगों से मिलना और सफाई इत्यादि के कार्य जो उनसे ये लोग रूबरू होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और शिविर के बाद इन बच्चों से फीडबैक लिया जाता है और ये अपने अनुभवों को वहाँ साझा करते हैं और इस तरह के शिविर का आयोजन कराने से ये बच्चे जो हैं थोड़े आत्मनिर्भर भी बनते हैं और इनके अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है और मिल बांट कर काम करना और एक संतुलन बनाना, ये सब चीज़ें ये लोग सीखते हैं।